कल हम लोगों ने क्या कंसेप्ट देखा था? फंक्शन। सो फंक्शन में मैंने यूज़र डिफाइंड फंक्शन और जिसमें आर्ग्यूमेंट कैसे डालते हैं, कांस्टेंट डिक्लेरेशन कैसे होता है, और यूज़र से जब आर्ग्यूमेंट डालना पड़ता है तो उसमें टेक्स्ट बॉक्सेस कैसे लिया जाता है, वो सब कुछ हम लोगों ने लास्ट वाले सेशन में देखा। अब उसमें आप अलग अलग टाइप से फंक्शन बना के प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है, बहुत ईजी है वो। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देख रहे हैं हम लोग, क्लास। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि पीएचपी में क्लासेस, उप्स के कंसेप्ट, सी के कंसेप्ट सब कुछ होते हैं। तो यहाँ पे पीएचपी में क्लासेस को कैसे यूज़ किया जाता है, बिकॉज जो फ्रेमवर्क होता है उसमें आप लोगों को क्लासेस का कंसेप्ट यूज़ होगा। तो इसीलिए अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्लासेस किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अ, हम लोग क्लास बनाएंगे, उसके साथ कुछ एरे बनाएंगे, कुछ फील्ड बनाएंगे, उसके थ्रू डेटा को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो पहले प्रोग्राम को सेव करो। सबसे पहले हम लोग एक एरे बनाते हैं, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, हम लोग 3-4 एरे बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग एक जो भी एरे बना रहे हैं वो स्पेशली हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो सिलेक्ट टैग हम लोगों को लेना है उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एरे क्रिएट कर ले। बट ये जो भी एरे होगा ये फंक्शन और क्लास का कॉम्बिनेशन से ही बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं धीरे धीरे कैसे उसको बनाना है। तो सबसे पहले एक एरे बनाओ ब्राउजर नाम का। तो पीएचपी का ओपनिंग क्लोजिंग करो, पीएचपी का ओपनिंग क्लोजिंग, क्वेश्चन मार्क, हाँ। ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर डाल दो यहाँ पे वेरिएबल ब्राउजर, ब्राउजर, ठीक है, इक्वल्स टू एरे, राउंड ब्रैकेट, अब उस राउंड ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट डबल कोट के अंदर डालो फायरफॉक्स, उसके बाद फिर से डबल कोट के अंदर क्रोम, उसके बाद फिर से डबल कोट के अंदर सफारी, सफारी, देन फिर से डबल कोट के अंदर ओपेरा, कॉमा करो, ओपेरा, ओपेरा, ठीक है, ठीक है। और भी आप ब्राउजर्स डाल सकते हो बट फिलहाल हम लोग इतना ही डालेंगे। देन सेमीकोलन दे दो। अब उसके बाद सेकेंड एरे बनाता है स्पीड का, स्पीड। अब ये जितने भी एरे बना रहे हैं वो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग उसको सिलेक्ट टैग लेने वाले हैं, उसके लिए हम लोग ये एरे बना रहे हैं। सो यहाँ पे डाल दो स्पीड्स में डबल कोट के अंदर DSL, DSL, फिर उसके बाद कॉमा करो, देन T1, ये सारे स्पीड्स होते हैं, ठीक है, T1, देन कॉमा करो, डबल कोट के अंदर केबल, देन कॉमा करो, डायल अप, ठीक है, डायल अप, फिर उसके बाद सेमीकोलन दे दो। फिर से एक एरे बनाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, नहीं हो गया, हाँ सेमीकोलन दे दो। फिर उसके बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाते दैट इज OS इक्वल्स टू एरे, फिर डबल कोट के अंदर दो विंडो, फिर कॉमा लिनक्स, ठीक है, बस सेमीकोलन। अब उसके बाद अब हम लोग, ये एरे तो बन चुका, अब हम लोग बनाएंगे क्लास, ठीक है। क्या बनाते हैं अभी हम लोग, क्लास क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो भी यहाँ पे ये जो ले रहे हैं वो सब कुछ सिलेक्ट टैग के अंदर डालना है, इसीलिए हम लोगों ने ये एरे बनाए हैं। मतलब 3 सिलेक्ट टैग होंगे जिसमें ब्राउजर्स आएंगे, स्पीड्स आएंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बनाते हैं क्लास। तो क्लास कीवर्ड से क्लास बनेगा, क्लास, ठीक है। अब देखो ये क्लास, क्लास और क्लास नेम,
तो क्लास नेम हम लोगों को डालना है, कोई भी नाम का क्लास हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट टैग के लिए बना रहे हैं, तो सिलेक्ट टैग का ही क्लास डिफाइन करेंगे। सिलेक्ट, कभी भी क्लास का नाम फर्स्ट लेटर शुड बी अ कैपिटल, फर्स्ट लेटर। सिलेक्ट, वो एक्सटेंड वगैरह हटा दो, उसकी अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। वो अंदर का फंक्शन भी हटा दो, हम लोग बनाएंगे। कर्ली ब्रैकेट हटाओ ना वो, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपने सी प्लस प्लस में भी देखा होगा, तो यहाँ पे जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, बट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। सो लिखो प्राइवेट डॉलर नेम सेमीकोलन, फिर से एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं प्राइवेट डॉलर वैल्यू। दो वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। एक नेम सेट करने के लिए, एक हम लोगों ने वैल्यू सेट करने के लिए, ओके। अब हम लोग मेथड मतलब कि फंक्शन बनाते हैं। सो यहाँ पे पब्लिक फंक्शन, फंक्शन जो रहेगा वो पब्लिकली एक्सेस होना चाहिए, इसलिए मैंने वहाँ पे पब्लिक लिखा है। फंक्शन, फंक्शन का नाम दे दो। पहले हम लोग नेम सेट करेंगे, तो वो फंक्शन बना लो सेट नेम, सेट नेम, और राउंड ब्रैकेट में दे दो उसका आर्ग्यूमेंट, सो डॉलर नेम, ठीक है। देन इसका कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग। अब उसके बाद इसमें नेम तो सेट करना है, सो यहाँ पे दिस ऑपरेटर का यूज करेंगे। सो लिखो यहाँ पे डॉलर दिस, देन दिस ऑपरेटर एरो, दिस ऑपरेटर, हाँ, देन नेम इक्वल्स टू डॉलर नेम, नेम इक्वल्स टू डॉलर नेम सेमीकोलन। वो नेम और एरो के बीच में से स्पेस हटाओ, हाँ, उसके पहले नेम नेम, हाँ, स्पेस हटा दो, हाँ, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी इस सेट नेम में वैल्यू आएगी वो नेम नाम के वेरिएबल में जाएगा, और डॉलर दिस नेम क्या करेगा, करंट वैल्यू को होल्ड करके रखेगा, ठीक है। स्पेस छोड़ो, वो इतना इतना ही लिखना है फंक्शन के अंदर। हटा, ऊपर करो ना उसको, अरे ऊपर करो मत, हाँ। अब सेट नेम हो गया, अब क्या करते हैं, गेट नेम करेंगे। तो अब सेकेंड फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक, देन फंक्शन गेट नेम, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग। अब इसमें नेम तो सेट हो गया, गेट नेम में क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो रिटर्न, रिटर्न स्पेस डॉलर दिस, फिर से दिस ऑपरेटर और नेम, नेम। वो स्पेस मत दो, तुम अननेसेसरी स्पेस दे रहे हो, ऊपर में भी स्पेस दी है तुमने, हाँ, सेमीकोलन, ठीक है। इतना ही लिखना है, वो स्पेस हटा दो, ठीक है। मतलब सेट नेम से नेम सेट करेगा और रिटर्न क्या करेगा, जिसमें हम लोगों ने डॉलर दिस ने नेम डाला है उसी में उसको रिटर्न कर देगा गेट नेम से, ठीक है। अब ये हो गया, हम लोगों ने नेम सेट करेंगे। सिलेक्ट टैग का नेम सेट करने के लिए फंक्शन लिए है जो सेट नेम और गेट नेम करेगा। अब हम लोगों को वैल्यू सेट करनी है। सो फिर से फंक्शन लो एक, तुम ना एक ही लाइन में क्यों लिख रहे हो, थोड़ा सा लाइन नंबर 10 को अंदर लेना चाहिए था, ऐसा लगना चाहिए था कि वो क्लास के अंदर है, सब कुछ एक लाइन में लिखा है। अंदर करो उसको, टैप दो, हाँ, वो कर्ली ब्रैकेट को भी करो, तो दिखना चाहिए कि ये कोड इसके अंदर है, वो और अंदर डालो, हाँ, बस बस बस। फिर नीचे वाला ब्रैकेट बराबर लाओ, करो जल्दी जल्दी, हाँ, बस बस। फिर ये पब्लिक फंक्शन अंदर करो, कभी भी ऐसे एक लाइन में लिखना नहीं। अब सेकेंड फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक, हाँ, बस जहाँ पे कर्सर है वहीं पे स्टार्ट करो, पब्लिक
अब वैल्यू सेट करने के लिए बनाते हैं पब्लिक फंक्शन वैल्यू सेट वैल्यू, पब्लिक फंक्शन सेट वैल्यू। अब उसके अंदर भी राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, वैल्यू, डॉलर वैल्यू, ठीक है। फिर से कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग, क्या देते हैं, डॉलर दिस, लिखो लिखो वहीं पे लिखते जाओ, कर्सर हटाते मत जाओ। डॉलर दिस ऑपरेटर वैल्यू इक्वल्स टू डॉलर वैल्यू, सेमीकोलन। फिर उसके बाद अब क्या करना है, गेट वैल्यू करना है, फिर से फंक्शन बनाएंगे पब्लिक फंक्शन गेट वैल्यू, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग, फिर से रिटर्न करना पड़ेगा डॉलर दिस वैल्यू, डॉलर दिस वैल्यू, दिस ऑपरेटर वैल्यू, जैसे कि नेम को किया है वैसे, स्पेस, हाँ ठीक है, सेमीकोलन, ठीक है। एक से आप नेम एंटर करोगे, एक से प्रिंट करोगे, एक से वैल्यू सेट करोगे, एक से प्रिंट करोगे, ठीक है, रिटर्न करोगे। अब और एक फंक्शन बनाना है इसी क्लास के अंदर, सो फिर से एक फंक्शन बनाओ पब्लिक फंक्शन मेक ऑप्शन नाम से एक फंक्शन बनाते हैं ऑप्शन डालने के लिए, और इसमें हम लोग क्या डालते हैं, वैल्यूज डालते हैं। तो उसी के अंदर डॉलर वैल्यू राउंड ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब उसका कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग करके छोड़ दो उसको, उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। अब सेकेंड और फंक्शन लो, पब्लिक फंक्शन मेक सिलेक्ट राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट टैग देंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोगों ने 4 फंक्शन बना लिए हैं, ठीक है। पहला फंक्शन कौन सा बनाया था, सेट नेम, जिससे नेम सेट होगा, गेट नेम से रिटर्न करेगा। फिर बनाया था सेट वैल्यू, जिससे वैल्यू सेट होगी और गेट वैल्यू से वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके बाद मैंने एक मेक ऑप्शन बनाया जिसमें ऑप्शन 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 आएंगे, और एक मेक सिलेक्ट बनाया जिसमें सिलेक्ट टैग आएगा। सिलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन आते हैं, मतलब इस सिलेक्ट टैग से वो ऑप्शन वाला कॉल होगा, ठीक है। और सिलेक्ट टैग बाद में रास में कॉल होगा, ठीक है। और उसके बाद और एक बात है कि जो भी हम लोगों ने एरे लिए हैं ऊपर में, वो सब कुछ अभी हम लोगों को फॉर्म के अंदर डालने हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। सो आ जाओ बॉडी टैग के अंदर। अब एक काम करो, पीएचपी का क्लोजिंग कर लो नीचे में अच्छे से, उसको ऊपर कर लो, बाद में कोड लिखते हैं अभी। और यहाँ पे बॉडी टैग का ओपनिंग क्लोजिंग करो, फॉर्म का ओपनिंग क्लोजिंग करो, फॉर्म में मेथड इक्वल्स टू पोस्ट लिखो, ठीक है। फॉर्म के ओपनिंग क्लोजिंग में आ जाओ। अब यहाँ पे हम लोगों को टेक्स्ट बॉक्स निकालने हैं पहले, तो लिखो यहाँ पे पहले नेम, नेम नेम, उसके सामने दो इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है। क्यों तुम खुद से डाल रहे हो, हाँ, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और उसका नेम इक्वल्स टू नेम डाल दो जिसमें नाम एंटर करेंगे, ओके। देन उसके बाद ब्रेक टैग लगा दो, फिर से एंटर करो। अब यूजर नेम डालते हैं, यूजर नेम, फिर से इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू यूजर नेम, नेम इक्वल्स टू यूजर नेम, फिर से ब्रेक लगा दो, फिर से नीचे आ जाओ, अब दे दो ईमेल,
ईमेल, फिर से इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू ईमेल, इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिलेक्ट टैग लगाना है। ठीक है, सो ब्रेक के बाद यहाँ पे ब्रेक के बाद हम लोगों को ब्राउजर सिलेक्ट करने हैं। फर्स्ट ब्राउजर हमारा होना चाहिए कौन सा, ब्राउजर। सेकेंड होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड होना चाहिए स्पीड। इस हिसाब से हम लोगों को इस ब्राउजर को सेट करना है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉलिंग करनी पड़ेगी। बट अभी एक काम कर लो, यहाँ पे एक बटन दे दो। सो इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन। अभी तक हम लोगों ने कुछ भी क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, नेम इक्वल्स टू सबमिट, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, नेम इक्वल्स टू सबमिट। ठीक है, अब उसके बाद अब आ जाओ ऊपर। ऊपर में जहाँ पे हम लोगों ने मेक सिलेक्ट लिखा है, तो अब मेक सिलेक्ट वाले फंक्शन के अंदर हम लोग सिलेक्ट टैग लिखेंगे, बट कैसे, इको में। तो लिखो यहाँ पे इको सिलेक्ट टैग, सिलेक्ट सिलेक्ट टैग का ओपनिंग, सिलेक्ट टैग का क्लोजिंग करो। नहीं, दूसरे वाले इको में सिलेक्ट टैग का क्लोजिंग करना, हटा दो वो। दूसरा इको लिखो और उसके अंदर में क्लोजिंग कर दो। ठीक है, अब उसके बाद सिलेक्ट टैग के अंदर आ जाओ और नेम इक्वल्स टू लिखो। सिलेक्ट टैग को नाम देना जरूरी होता है, तो हमारा नेम किस में है, गेट नेम में। ठीक है, हमारा गेट नेम किस में है, पहले सेट नेम में नेम सेट होता है और गेट नेम में वो प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे गेट नेम वाले फंक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। आओ नीचे में, तो यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना है। तो पहले तुम डबल कोड कंप्लीट करो, फंक्शन को डबल कोड के अंदर कॉल नहीं किया जा सकता है। डबल कोड कंप्लीट करो, हाँ, डॉट ऑपरेटर दो। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन को कॉल करो। फंक्शन को कॉल कैसे करोगे, डॉलर दिस, फिर से दिस ऑपरेटर और गेट नेम नाम का फंक्शन लिखो, गेट नेम, और उसको राउंड ब्रैकेट दे दो। राउंड ब्रैकेट, अरे नहीं, उसके बाद फंक्शन को कॉल करते समय राउंड ब्रैकेट देते ना, दोनों उधर ही। हाँ, अब उसके बाद डॉट ऑपरेटर, उसके बाद बेटा, हाँ, तो इससे क्या होगा, सिलेक्ट टैग में ये नेम आ जाएगा, गेट नेम में हमारा नेम है तो इसमें नेम आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद सिलेक्ट टैग का क्लोजिंग तो हो गया, बट इस सिलेक्ट टैग के अंदर क्या होते हैं, ऑप्शन ऑप्शन होते हैं। तो हमारे सारे ऑप्शन किस में रहने वाले हैं, मेक ऑप्शन नाम के फंक्शन में। तो अभी दो इको के बीच में पहले एंटर करो। हाँ, अब यहाँ पे लिखो डॉलर दिस, फिर से दिस ऑपरेटर, मेक ऑप्शन, फंक्शन को कॉल करना है, मेक ऑप्शन, फिर से राउंड ब्रैकेट। अब इस मेक ऑप्शन वाले फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स वाला दिख रहा है आपको। ठीक है, तो उसमें क्या जानी चाहिए, वैल्यू जानी चाहिए, और हमारी वैल्यू कहाँ से आ रही है, गेट वैल्यू से आ रही है। तो इसलिए उस राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या डालेंगे हम लोग, राउंड ब्रैकेट में जाओ, डॉलर दिस, फिर से दिस ऑपरेटर और गेट वैल्यू, जिससे वैल्यू हमारे पास आएगी, राउंड ब्रैकेट, फिर से राउंड ब्रैकेट, गेट वैल्यू के बाद, हाँ, अब बाहर आ जाओ, सेमीकोलन दे दो। ठीक है, तो अभी क्या होगा, सिलेक्ट टैग के अंदर जो ऑप्शन 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 जाने वाले हैं वो मेक ऑप्शन के अंदर है, और मेक ऑप्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स है, दैट इज वैल्यू। तो वैल्यू कहाँ से आएगी, गेट वैल्यू से। तो अभी हम लोग जाएंगे मेक ऑप्शन के अंदर। तो अभी मेक ऑप्शन के अंदर चले जाओ। मेक ऑप्शन के अंदर मुझे क्या डालना है, वैल्यू वैल्यूज डालनी है। तो यहाँ पे
पहले तो मुझे लूप लगाना पड़ेगा, बिकॉज जो भी एरे है उसमें से मुझे वैल्यूज लेनी है, ठीक है, वो कैसे लेते बताती हूँ, बट उसके लिए मुझे फॉर ईच लूप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो फॉर ईच, फिर राउंड ब्रैकेट, वेरिएबल की जगह पे किस में स्टोर है वैल्यू, हमारी वैल्यू नाम के वेरिएबल में, लिखो वैल्यू, एज रहने दो, बाकी का हटा दो, और वहां पे एक वेरिएबल ले लो, सपोज $v, ठीक है। अब करली ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग में आ जाओ, इको लिखो, ऑप्शन, डबल कोट के अंदर ऑप्शन टैग, ऑप्शन का ओपनिंग ऑप्शन का क्लोजिंग एक ही लाइन में करो जल्दी। ऑप्शन के ओपनिंग क्लोजिंग में $v डालो, और ऑप्शन में वैल्यू इक्वल्स टू $v डालो, वैल्यू इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर $v, वैल्यू इक्वल्स टू उधर ही, वैल्यू इक्वल्स टू ऑप्शन में ही, वैल्यू इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर वैल्यू, $v। तुम लोगों की वजह से मैं भी कंफ्यूज, ठीक है, हो गया। तो ये कॉल करेगा, ऑटोमेटिकली जाएगा। तो हमारे फंक्शन सारे क्रिएट हो चुके हैं, अब हम लोगों को इन सबको कॉल करना है। तो अभी नीचे आ जाओ, नीचे बॉडी टैग में, ठीक है, जहां पे सबमिट बटन किया है उसके पहले, हाँ उधर ही। अब वहां पे एक लेबल ले लो ब्राउजर नाम से पहले, ठीक है। अब उसके बाद पीएचपी का ओपनिंग क्लोज लो, ब्राउजर, अब उसके बाद पीएचपी का ओपनिंग क्लोजिंग करो। अब जब भी हम लोग क्लास बनाते हैं तो उसमें भी आपको पता है कि क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे बनता है देखो, सो $b नाम से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। b इक्वल्स टू न्यू सिलेक्ट, स्पेस दो, और सिलेक्ट नाम का क्या आपका क्लास है, तो सिलेक्ट नाम के क्लास का एस कैपिटल है, और उसके सामने राउंड ब्रैकेट। क्लास है तो भी राउंड ब्रैकेट आएगा, बिकॉज ये क्लास नहीं रहता, ये कंस्ट्रक्टर बन जाता है, ठीक है, सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा, बी नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, बी नाम से क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो यहाँ पे फिर से लिखो, अब ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। सो लिखो $b डॉट ऑपरेटर नहीं लगता यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगेगा, दिस ऑपरेटर, तो दिस ऑपरेटर दो। फिर कौन से फंक्शन को कॉल करना है, पहले सेट नेम, तो लिखो यहाँ पे सेट नेम, फिर से राउंड ब्रैकेट। अब यहाँ पे नेम सेट करना है, तो नेम सेट करना है तो हम लोग इसका नाम दे देते हैं, सपोज ब्राउजर दे दो, सिंगल कोट के अंदर, उसी के अंदर सिंगल कोट के अंदर ब्राउजर वर्क, ब्राउजर वर्क, ठीक है, आफ्टर दैट सेमीकोलन, ठीक है। अब उसके बाद फिर से एंटर करो, अब फिर से नेम तो दे दिया, अब वैल्यू सेट करनी है, सो फिर से $b लिखो, फिर से दिस ऑपरेटर, सेट वैल्यू, पहले नेम को सेट कर लिया, अब वैल्यू को सेट करना है। तो वैल्यू में क्या सेट करना है, तो वैल्यू में एरे की वैल्यू सेट करनी है। तो एरे का नाम क्या था तुम्हारे, $ब्राउजर, जो ब्राउजर नाम का एरे बनाया था वो यहाँ पे जाएगा, लिखो $ब्राउजर, ठीक है, सेमीकोलन। अब ये हो गया। अब उसके बाद अब क्या करना है मुझे, ब्राउजर आ गए,
ठीक है, अब इसको सिलेक्ट टैग के अंदर डालना है, तो इसके लिए हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था मेक सिलेक्ट नाम का, तो वो फंक्शन को अभी यहाँ से कॉल करेंगे। और मेक सिलेक्ट से क्या कॉल हो रहा है, मेक ऑप्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो फिर से $B दिस ऑपरेटर मेक सिलेक्ट। ठीक है, हो गया फंक्शन कॉल, राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन, राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन। ठीक है, अब ये हो गया। इसमें क्या हो गया कि खाली फंक्शन से मतलब ब्राउजर की वैल्यू सेट हो गई। ठीक है, अब उसके बाद एक काम करो, लाइन नंबर 15 से लेके नहीं, एक सेकेंड, एक मिनट, लाइन नंबर 55 से लेके 58 तक फिर से कॉपी करो, क्योंकि हम लोगों को ये स्पीड और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी करना है। करो कॉपी, पेस्ट करो नीचे जल्दी। हाँ, और एक बार पेस्ट करो। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करो, थोड़ा नीचे करो, उसी में ही चेंज करना है, नीचे करो। हाँ, अब एक काम करो, लाइन नंबर 58 के बाद ब्रेक टैग दे दो। हाँ, अब इको में दो, वो इको में, बिकॉज ये पीएचपी में है इसलिए। डबल कोट के अंदर वो ब्रेक हटा दो। अब सिलेक्ट टैग में ब्राउजर आ गए। अब सिलेक्ट टैग में क्या डालना है हम लोगों को, स्पीड डालना है, तो वेरिएबल चेंज करो, बी की जगह पे एस करो। करो वहां पे एस। ठीक है, और नीचे भी एस करो, एस, नीचे में एस, और उसके नीचे में भी एस। ठीक है, अब ये स्पीड डालना है, तो सेट नेम इसका सेट करो स्पीड वर्क, स्पीड वर्क। ठीक है, और स्पीड सारी कहा कौन से एरे में स्टोर है, स्पीड नाम के, तो वहां पे डाल दो वैल्यू सारी स्पीड, वो पूरा एरे चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद फिर से लाइन नंबर 63 के बाद एंटर करो, फिर से इको में ब्रेक डालो, अब फिर से वेरिएबल चेंज करो। अब यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर लो ओ नाम से, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओएस मत लो, बिकॉज ओएस ऑलरेडी एरे का नाम है। ओ, ठीक है, अब सेट नेम में क्या डालोगे, ओएस वर्क, ओएस वर्क, और सेट वैल्यू में क्या डालोगे, ओएस, बिकॉज एरे ओएस में है। ठीक है, अब ये हम लोगों ने खाली डिजाइनिंग बनाया, बट अभी तक हम लोगों ने कुछ प्रिंट नहीं किया। तो अभी आ जाओ फॉर्म के क्लोजिंग के बाद, और वहां पे करो पीएचपी का ओपनिंग क्लोजिंग, पीएचपी का ओपनिंग क्लोजिंग। अब इस पीएचपी के ओपनिंग क्लोजिंग में इफ की कंडीशन लिखो, इफ इज सेट, इफ राउंड ब्रैकेट इज सेट, एंटर करो। वैर के अंदर लिखो $_ पोस्ट कैपिटल, फिर स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट के अंदर सबमिट। ठीक है, तो जैसी बटन सबमिट होगी तो क्या क्या होना चाहिए, एंटर करो। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर लिखो, हमारे 3 टेक्स्ट बॉक्सेस थे, तो यहाँ पे लिखो $name इक्वल्स टू $_post स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, $_post स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, सिंगल कोट के अंदर नेम, जिससे फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स का डेटा आएगा, सेमीकोलन। फिर यूजर नेम के लिए $user इक्वल्स टू $_post $_post स्क्वायर ब्रैकेट यूजर नेम,
फिर सेमीकोलन, फिर से ईमेल डॉलर ईमेल इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ईमेल। ठीक है, ये आ चुके वेरिएबल। अब उसके बाद ब्राउजर और ये सब कुछ आने चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ बी वन। ठीक है, इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। अब क्या सिलेक्ट टैग से हम लोगों ने नाम सेट किया था उसका, ब्राउजर वर्क। तो सिंगल डालो स्क्वायर ब्रैकेट के सिंगल कोट के अंदर ब्राउजर वर्क। ठीक है, सेमीकोलन, इससे सिलेक्ट टैग से ब्राउजर्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद स्पीड के लिए S1 ले लो, उसका भी सेम वैसे ही लिखो, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, कॉपी पेस्ट, स्पीड वर्क। और OS के लिए भी कर देना, O1 इक्वल्स टू OS वर्क। ठीक है, अब इसमें सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसके बाद इसको क्या करना है, हम लोगों को इको करना है। एंटर करो, इको करो, इको लिखो वहां पे डॉलर नेम। ठीक है, स्पेस दे दो, ब्रेक दे दो, ब्रेक दे दो। ठीक है, फिर से उसके बाद लिख दो नेम डॉलर, सॉरी यूजर नेम, डॉलर यूजर नेम। फिर उसके बाद फिर से ब्रेक दे दो, डॉलर ईमेल। फिर से ब्रेक दे दो, डॉलर B1, फिर से ब्रेक, डॉलर S1, फिर से ब्रेक, डॉलर S1, B1, B1, फिर से ब्रेक, फिर डॉलर O1। ठीक है, अब इससे क्या होगा, नेम, यूजर नेम, ईमेल, S1, B1, O1 सब कुछ प्रिंट होगा। ये अपने हिसाब से आप प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, अब एक काम करो, पहले इसको सेव करो और रन करके देखो कि हमारा आउटपुट आया या नहीं आया। ठीक है, सबसे पहले तो वो ब्राउजर चेक करो, एक सेकेंड, ब्राउजर चेक करो वो सारे आए। हाँ, वो स्पीड का ब्राउजर, हाँ, उसके बाद नीचे का ब्राउजर वो, हाँ। अब उसमें वैल्यूज डालो फटाफट, नेम डालो, यूजर नेम डालो, यूजर नेम कुछ भी डाल दो, ईमेल आईडी, हाँ, ब्राउजर सिलेक्ट करो, कुछ भी ब्राउजर सिलेक्ट करो, डिजाइन फिर आप कर सकते हो। ठीक है, सबमिट करो, एक सेकेंड। क्या क्या आया है, नेम तो आ गया, ईमेल नहीं आया, यूजर नेम नहीं आया, बाकी सब कुछ आ गया। ठीक है, जाओ कोड में। हाँ, यूजर नेम में तुमने नेम क्या सेट किया है? अच्छा, ये वेरिएबल तुमने यूजर लिया ना, लाइन नंबर 81, यूजर का यू कैपिटल करो यहाँ पे, नेम ठीक है, ईमेल ठीक है, ईमेल तो आया था। ठीक है, सेव करो, अभी रन करो, एंटर करो, हाँ, डालो फिर से। 76, जाओ कोड में जाओ, 76। अच्छा, ऊपर करो, ऊपर करो, तुमने यूजर नेम क्या लिखा है टेक्स्ट बॉक्स का? अच्छा, ए वेट, नीचे करो, टेक्स्ट बॉक्स नीचे है ना, और नीचे, हाँ, ये यूजर नेम का यू स्मॉल करो, यू स्मॉल करो, तुमने नीचे में स्मॉल लिखा है, सेव करो, अभी अभी रन करो।
अब डालो। डिजाइन अपने हिसाब से करवा सकते हो आप लोग, ठीक है। नाम आ गया, यूजर नेम आ गया, ईमेल आईडी आ गया, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों ने प्रिंट की थी वो सब कुछ आ गई, ठीक है। तो इसमें किया क्या हम लोगों ने, जरा जाओ एक बार कोड में। सबसे पहले तो हम लोगों ने 3 एरे बनाए थे, उस एरे में हम लोगों ने डेटा डाला था, ठीक है। पहले एरे बनाए थे, एरे में डेटा डाला, फिर हम लोगों को सिलेक्ट टैग लेना था और उसके अंदर ये सारे एरे डालने थे, इसलिए उसके लिए हम लोगों ने क्लास बनाया, ठीक है। सिलेक्ट टैग में इंपॉर्टेंट क्या होता है, नेम इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्ट टैग का, और उसके अंदर जो ऑप्शंस होते हैं उसमें वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑप्शन 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 टैग में सारे ये एरे जाने चाहिए थे। सो इसीलिए यहाँ पे मैंने पहले 4 फंक्शन बनाए। सेट नेम से नाम सेट होगा, गेट नेम से प्रिंट होगा, सेट वैल्यू से वैल्यू सेट होगी, गेट वैल्यू से प्रिंट होगी। नीचे करो। उसके बाद नीचे करो, और उसके बाद अब सिलेक्ट टैग लेना था, तो इसीलिए हम लोगों ने सिलेक्ट नाम के फंक्शन को लिया। नीचे करो। और सिलेक्ट टैग के फंक्शन के अंदर सिलेक्ट टैग तो ले लिया, बट उसके अंदर मेक ऑप्शन वाले फंक्शन को कॉल किया, जिसमें हम लोगों ने ऑप्शन टैग लिखा, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग नीचे में। सो नीचे में, नीचे करो, और नीचे। अब पहले 3 वेरिएबल ले लिए, 3 टेक्स्ट बॉक्सेस ले लिए, ठीक है, जिसमें नाम, यूजर नेम और ईमेल आईडी चला जाएगा। अब उसके बाद उतने सारे फंक्शन को कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा। तो ब्राउजर का एक ऑब्जेक्ट बनाए, एक स्पीड का ऑब्जेक्ट बनाए, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम का बनाए। सो ब्राउजर के ऑब्जेक्ट के थ्रू ब्राउजर का नाम सेट कर दिया सेट नेम से, फिर उसके अंदर वैल्यूज डालनी है तो वो किससे आनी चाहिए, तो वो हम लोगों ने क्या कर दिया कि एरे की वैल्यूज डाल दी, दैट इज डॉलर ब्राउजर, और उसके थ्रू मैंने सिलेक्ट टैग को कॉल किया। तो इससे क्या हो गया, वो ब्राउजर का सिलेक्ट टैग बन गया। सेम स्पीड का किया, स्पीड का ऑब्जेक्ट बनाया, स्पीड का नाम डाल दिया, स्पीड के वैल्यूज डाल दी, और स्पीड के फंक्शन को कॉल किया, मतलब उससे स्पीड का सिलेक्ट टैग बन गया। सेम ओएस के लिए वैसे किया, ओएस का ऑब्जेक्ट बनाया, ओएस का नाम डाला, ओएस की वैल्यू में पूरा एरे डाल दिया, और फिर ओएस का सिलेक्ट टैग बनाया। ये होने के बाद अब हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे जाओ। अब उसके बाद जैसे ही बटन सबमिट करेंगे तो नेम से नेम चला जाएगा, यूजर नेम से यूजर नेम चला जाएगा, और ईमेल आईडी से ईमेल चला जाएगा। और जो हम लोगों ने सिलेक्ट टैग से सेट किया है, तो हम लोग कभी भी जब वैल्यू लेते, चाहे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हो या कुछ भी हो, तो हम लोग नेम के थ्रू लेते हैं। तो हम लोगों ने ब्राउजर का नेम क्या सेट किया था, ब्राउजर वर्क, तो उससे B1 में जाएगा। स्पीड का क्या किया था, स्पीड वर्क, तो उससे S1 में जाएगा। और ओएस का क्या किया था, O1, तो वो O1 में चला जाएगा। और उसके बाद सबको हम लोगों ने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने क्या देखा, क्लास बनाया, क्लास के अंदर फंक्शन बनाए, और क्लास के थ्रू फंक्शन को कॉल करना है तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन को कॉल किया, बिकॉज क्लास के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं वो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल होंगे, ठीक है। सो इस तरीके से ये क्लास का प्रोग्राम है, ठीक है, क्लियर। सो इसकी प्रैक्टिस करो, इसमें आप सिंगल मल्टीपल क्लासेस फंक्शन बना के देखो तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। और बाकी का फिर हम लोग कल देखते हैं, ओके। हाँ मैम वो पुलिस का प्रैक्टिकल जरा बताओ ना, कैसे देखते उसका, कैसे चेक करते। एक सेकेंड।